हाँ जी विपिन जी। सब साधु साधियों को शत शत वंदन। हाँ जी। चलिए, आज का विषय है चेतना और उपयोग। द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। महाराज जी। जैसे मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं। महाराज जी। आवाज नहीं आ रही? आपकी महाराज जी हाँ जी। आवाज आवाज आज फिर कट कट के आ रही है। भाई नेट नहीं है, मेन ये हाँ, हॉटस्पॉट भी चल रहा है। हॉटस्पॉट पे वहाँ थोड़ा है। और दिक्कत आएगी, नेट आ ही नहीं रहा। हाँ बट हमें ठीक आ रही है, नहीं तो नहीं। द्रव्यों के हाँ, अच्छा। द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। जैसे मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। समाज कोई वैसी चीज नहीं है। द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। जहां द्रव्यों का समूह है वो लोक है। क्योंकि अलोक में सिर्फ एक ही द्रव्य है, वहां समूह की बात ही नहीं है। वहां आकाशास्ति का एक है। तो द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं, जैसे मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। चारों ओर तथा ऊपर नीचे अनंतानंत अलोकाकाश के मध्य एक विशाल 343 घन राजीव प्रमाण ये निरालंबी शाश्वत लोक विद्यमान है। कोई आलंबन नहीं है। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर से टंगा नहीं है, साइडों से कोई सपोर्ट नहीं है। ये पूरा एक विशाल कैप्सूल नुमा, ये समझ लो कि ये इस आलोक में ये लोक है। और इसलिए आलोक है कि इसमें द्रव्यों का समूह है। और बाहर क्या है? सिर्फ आकाशास्ति का है। और उसमें जो अधोलोक है वो 196 घन राजू का है। मध्य लोक सिर्फ 10 का है। और उस ऊर्ध्व लोक जो है वो 137 घन राजू का है। उसकी शेप देखिए ना, ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो जाता है साइड में। सबसे ज्यादा 196, तो मिलाकर 343 घन ये हो राजू। गया था नहीं हम। इसका मतलब है कि जो मध्य लोक है वो उसमें जिसमें हम हैं वो सारा 10 घन राजू है। इसी में ही समुद्र है, पृथ्वियां हैं, सब कुछ है। तो ये सारा जो है ना निरालंबी है। लोक जो है कोई आलंबन नहीं लिया हुआ इसमें। अनंत 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 जीवों एवं पुद्गलों से लोक परिपूर्ण है। और सारा जो है ना अनंत अनंत जीव और पुद्गलों से भरपूर भरा हुआ है। इस लोक के नीचे कोई अन्य आधार नहीं है। लोक के ऊपर के नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बिल्कुल रिक्त स्थान पोलार है, खाली है। उसी प्रकार लोक के समस्त पदार्थ भी निरालंबी रूप से अपने अपने स्वरूप में स्थित है। हम उनको निरालंबी कह रहे हैं बार बार। तो लोक और इसी प्रकार लोक में जो द्रव्य है वो भी जो है ना अपने अपने स्वरूप में स्थित है। उन्हें किसी भिन्न आधार की अपेक्षा ही नहीं है। अलोक से विशाल तो कोई है नहीं जिसे अलोक का आधार कहा जाए। इसलिए अलोक का आधार अलोक ही है। अलोक का आधार अलोक ही है, मतलब उसके आगे कोई उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है जो उसको उसको अपने में समा ले। अलोक ही है। कोई भिन्न आधार नहीं है। लोक विशाल वज्र के आकार का है। ये जो शेप है ना, ये देखा जाए जो वज्र होता है ना, ये वज्र के आकार का है। कई बार देखा होता है वो घन देखा होता है ना, डंडा लगा जिससे मिट्टी ठोकते हैं, उसकी जो शेप होती है वो करीब करीब वैसी है जैसी इसकी है। तो ये क्या है? ये वज्र के आकार का है। लोक में 6 द्रव्य हैं। ये पता है हमको, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति काल जीवास्ति का तो क्या है। आलोक में मात्र एक द्रव्य है, आकाशास्ति का ही है। ये 6 द्रव्य संपूर्ण लोक में सर्वत्र व्याप्त। 6 के 6 द्रव्य संपूर्ण लोक में सर्वत्र सब जगह व्याप्त हैं। द्रव्य के 2 भेद हैं, जीव और अजीव। इसमें जीव चेतना में है और उपयोग में है, ये जीव की है। और अजीव जो है ना वो चेतना रहित है, यानी कि जड़ है। हाँ, चेतना नहीं। ये पुद्गल आदि जो इसमें 5 जो है वो जीव है। और द्रव्य जड़ ये चेतना रहित है। ये जीवास्तिक का जो है वो चेतना में उपयोग में है। और पुद्गल ये 5 है। और द्रव्य जड़ व चेतना रहित है। मतलब जड़ का मतलब चेतना रहित होना। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहती है। ये प्रवचन सार 35 नंबर में आया हुआ है कि पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से, सामान्य क्या है?
उसका बेसिक रॉ मटेरियल, विशेष क्या उसका आकार। पदार्थ को सामान्य, सामान्य क्या होगा सोना, विशेष रूप क्या होगा उसका उस गहने का आकार, आभूषण का आकार। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहती है। और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतना, वो जो चेतना है ना वो ज्ञान दर्शन स्वरूप होगी चेतना के अंदर। तो ये इसको हम समझेंगे कि जैसे अज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना है, तो ये इसमें उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतना है। उसमें साकार और निराकार दोनों आते हैं। निराकार, अब पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है, ये बड़ी सटीक डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि पदार्थ के जो सामान्य, सामान्य क्या है जो उसमें कुछ नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो सामान्य। विशेष क्या है जो बदलता है, बदल सकता है। तो उस पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग मीन्स योर अटेंशन, आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, ये आपका मतलब उपयोग वहां लग रहा है। उपयोग समझने की बात है कि अपनी दृष्टि से उपयोग किसको कहते हैं। उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतना। ज्ञान व दर्शन के भेद से चेतना और उपयोग के दो दो भेद हो गए। एक सामान्य विशेष रूप हो गया और फिर उसमें ज्ञान और दर्शन रूप हो गया, तो दो दो भेद हो गए। ये द्विविध चेतना और द्विविध उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें चेतना भी पाई जाती है, उपयोग भी पाया जाता है। दो तरह की चेतना पाई जाती है, दो तरह का उपयोग पाया जाता है। दो प्रकार की चेतना क्या है, सामान्य और विशेष रूप से जानने की, और द्वित का मतलब ज्ञान दर्शन रूप हो गया जिसमें पाया जाए उससे जीव द्रव्य। ये जीव की डेफिनेशन है कि जीव कैसे कहेंगे, ये पूर्ण डेफिनेशन है उसकी। संसार जड़ और चेतन है। संसार जो है वो जड़ चेतन है, यानी पौधे के शरीर और जीव, जीवाश्मी का तो इन दो द्रव्यों की उपज है। सारा संसार जो हमें दृश्यमान दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो किसकी उपज है, ये जीव की और अजीव की, इन्हीं की उपज है ना। ये सब कुछ खेल इन्हीं का ही हुआ है ना सारा। दोनों द्रव्यों को एक रूप भाषित कराने वाला संयोग, जीव और अजीव दोनों को एक रूप जो कर देता है, जो एक मतलब एक रूप आपको भाषित होता है, ये सारा एक ही है। वो क्या चीज है, मन वचन काया, उसका संयोग। जब हम मन वचन काया से योग से जुड़ते हैं, एक में एक हो जाती है। ये जो संयोग है, पुद्गल का संयोग है, वो क्या है, वो हमको उसका संयोग जो है ना, वो हमको बताता है कि हम एक में एक हो गए। दोनों द्रव्य हैं, कौन सा, शरीर है और आत्मा। दोनों द्रव्यों का एक रूप भाषित कराने वाला संयोग मन वचन काया है। जब इसके ऊपर जाते हैं ना, हम एक में एक हो जाते हैं। फिर समझ आ रही है ना बात, नहीं आ रही, नहीं। सोच के देखो कि जब मैं कुछ करता हूं, करने लग जाता हूं, क्रिया में लग जाता हूं, तो आपको भान रहता है, फिर तो इस शरीर के साथ तो सारा एक में एक हो गए आप। मन से भी हो गया, उस वचन से। सारे आपके योग लग रहे हैं, पीछे से क्या है वो करने वाला, वो तो शरीर ही है ना। और शरीर को कौन गाइड कर रहा है पीछे, वो आत्मा। तो दोनों एक में एक हो गए, एक में एक हो गए। और दोनों को भिन्न कराने वाला जो प्रयोग है, कि दोनों अलग अलग हैं, वो उपयोग है। अभी उपयोग का आगे उपयोग, आपको अंदर उपयोग लगाया तो शरीर कट गया, शरीर पे उपयोग आ गया तो वो कट गया। ये भिन्न करता है उपयोग जो है, वो जीव और अजीव को भिन्न कर देता है। अटेंशन नहीं होगी वो। अटेंशन है। हाँ जब चेतना, हाँ चेतना आत्मा का प्रभाव है। हाँ जब चेतना प्रकट रूप में आती है हाँ। तो उसके साथ उपयोग भी होता है। उपयोग है चेतना के अंदर, क्यों, वो उसी उसी शक्ति से, वो तो हाँ, वो तो चेतना वो तो की परिभाषा है। हाँ, चेतना की शक्ति उपयोग है। हाँ तो वो उपयोग चेतना से कैसे जुड़ जाता है। हाँ, वो आगे आ जाए, आगे आ जाए। वो ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, इसमें सारा आ जाएगा वो दोनों चेतना। अलग अलग चीज है ना, वो एक चेतना अलग अलग है, लेकिन उपयोग भी तो चेतना से ही लग रहा है, हाँ, चेतना अलग से कहाँ लगा। से है।
चेतना से कनेक्ट कैसे होता है वो प्रश्न। वो शक्ति, चेतना एक शक्ति है और उसको उपयोग कर रहा हूं मैं अटेंशन के अंदर। तो एक्चुअल तो सारा सोर्स जो है हमारी चेतना ही है ना। चैतन्य ना हो तो क्या जड़ है ना, हाँ, वो चैतन्य है, उसके कारण वो कार्य हो रहा है। और इसके साथ ये भी प्रश्न उठता है हाँ कि जब निर्जीव शरीर है, हाँ शरीर तैयार होता है हाँ पहले से, हाँ और उसमें पहले से नहीं होता, हाँ, वो मतलब समझ, हाँ, समझ गया। योनि तैयार होती है, हाँ योनि। हाँ तो उसमें जब वो आत्मा आती है, हाँ आत्मा के साथ चेतना भी आती है। हाँ तो वो जो शरीर योनि है वो तो अजीब है, हाँ जी हाँ और वो जो आत्मा आई हाँ वो चैतन्य है। हाँ। फिर दोनों आपस में जुड़ कैसे जाते वो प्राण कौन से हैं? 10 प्राण। ये दो तरह की इंद्रियां कई बार कराई हुई हैं हाँ, 25 बोर्ड में। ये लेकिन ये वो बात होता है कि एक होता है शाब्दिक कर लेना, उसको इम्बाइब करके अंदर पहुंच जाए। ये जो प्राण है ना, 10 प्राण, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, ये योगों को भी दे रहे हैं, इंद्रियों को दे रहे हैं। पांचों इंद्रियों में जा रहा है कनेक्शन, पांचों उसमें जा रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन चेतना से इनका नहीं, पर ये ऐसे है कि जैसे यहां पर उसकी वो फील्ड से फ्लो जो हो रहा है उसका ईएमएफ का, वो उसको 3 योगों भी जा रहा है और पांचों इंद्रियों को भी जा रहा है। हैं? अब वो कनेक्शन किससे हो रहा है कि अब चेतना है तो वो प्राण है, चेतना हटा दो प्राण नहीं, इंद्रियां जड़ है। ये आएगा सारा भी, सब ये पॉइंट को ले रहे हैं हम कि ये समझना है कि वो जैसा उसमें एनर्जाइज कैसे होता है, हाँ, जो मेरा जड़ शरीर है वो एनर्जाइज कैसे होता है, जैसे हमारा फोन एक्टिवेट होता है, जिसमें चैतन्य चेतना उसमें है। सिम उस एक्टिवेट होता है। चेतना का मतलब जीव की आत्मा उसमें है, तो वो जो कार्य बाहर हो रहा है ना, वो अपने आप को समझता है कि ये शरीर कर रहा है कार्य। वो पीछे से वो सोर्स निकल जाए, वो बैटरी निकल जाए, सारा सारा ठप हो जाएगा। तो वो जो लिंक है, वो 10 प्राण जो है, 10 प्राण आते हैं। उस 10 प्राणों से पहले उसकी 6 प्रयाप्तियां आती हैं। जी। 6 प्रयाप्तियां आती हैं। प्रयाप्तियां मतलब वो पर्याप्त हो जाता है उसका भी, उसकी पोजीशन बन जाती है। और प्राण एक्चुअली जो खेल करते हैं, ये हमारा लिंक कर दिया चेतना का सोर्स है। अब जो एक्टिवेट हो रही हैं पांचों इंद्रियां और मन वचन काया के तीनों योग, ये जो हो रहे हैं, तो ये आयुष और श्वासोश्वास जो है, ये सारा कौन एक्टिवेट कर रहा है? ये सिस्टम सांस लेने का चल रहा है। जैसे ही वो हटा दो, जितना आत्मा निकली, सांस भी बंद। पर पूरा जड़ शरीर तो वैसे का वैसे ही होता है उसी समय। अब उसको उसको जो सोर्स था, जो वो बैटरी की तरह सोर्स था, वो निकल गया। और वो सोर्स कैसे इसको करता है? वो 10 प्राणों से करता है, 10 प्राणों से। वो प्राण, और प्राण डजंट मीन कि वायर कनेक्शन है, उसकी प्रेजेंस के अंदर ये एनर्जाइज हो रहे हैं। उसकी शक्ति इतनी है कि उसकी मौजूदगी में ये एनर्जाइज हो रहे हैं। सिस्टम तो उनका है, जड़ का। तो जब हमने इंद्रियों का पढ़ा था कि जो अंदर की उसकी आकृति है, बाहर का उपकरण है, उपकरण, उपकरण को कौन एनर्जाइज करता है? उपकरण को कैसा है? तो उपकरण को वो कहां से मिल रही है? वो ऊर्जा मिल रही है। इंद्रिय भाग इंद्रिय दो पड़ी थी। हाँ, वही वही सारा है ना। उसमें भाव के अंदर लब्धि और उपयोग है। तो लब्धि और उपयोग के कारण सबसे पहली चीज तो मुझे उसकी लब्धि है, यानी वो मुझे इंद्री प्राप्त हो रही है। किसी को 4 इंद्रियां प्राप्त हो रही है, उसको उसकी लब्धि ही नहीं है। ठीक है, ठीक। 4, जिसके पास पांचों इंद्रियों की लब्धि है, तो पांचों, फिर उसका लब्धि होने के बाद में अब वो कहाँ जाएगा? नहीं, उधर जाएगा। हाँ, द्रव इंद्रियों पे जाएगा। लब्धि होगी तो द्रव इंद्रियां पहले डेवलप होंगी, उसमें निर्वृत्ति भी होगी और उपकरण भी होगा। उपकरण, उपकरण भी उसमें फंक्शन करने की पावर है। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जो चाहिए वो उपकरण है, उपकरण है। तो उपकरण के कारण वो एनर्जी काम करने लग जाती। एक तो यह है कि आपके कान का पर्दा है, उसमें हमारे ये सारा है। एक उसमें जिसमें आवाज आकर टकराती है, जो वो करने की शक्ति है, जो ऑपरेटिव शक्ति है, ऑपरेटिव शक्ति है, वो उसका उपकरण है। और इसके बाद में सीधा फिर उपयोग पे जाते हैं। जब उपयोग, तो ये सारा खेल समझ में आता है, बड़ी इसकी फंक्शनिंग। तो अभ्यंतर इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां, ये सारा चल रहा है, ये सारा सिस्टम है। उसको पावर चाहिए। जो प्राण अंदर गए
प्राण अंदर गए, उस प्राणों से वो फंक्शन होगा, सारा सारा फंक्शन होगा। योगों का है चल के जाते हो आते हो, वो भी लग रहा है, तो वहां से ऊर्जा लग रही है आपकी, चेतना से चेतना का उपयोग कर रहे हो। अब इसका मतलब है कि जितना आप इंद्रियों का उपयोग करेंगे, जितना योगों का उपयोग करेंगे, आपका जो चेतना की शक्ति है ना, वो खर्च होगी। वो खर्च होगी। उसके खर्च होने के कारण आप फिर पुद्गल और डालते हो, उससे और ईंधन डाल रहे हो हाँ। कि भट्टी बुझ ना जाए, तो और ईंधन डाल, देखते हो कि अब ये खत्म होने वाली, आग बुझ जाएगी, फिर उसमें लकड़ी फिर लगाते हो या उसमें देते हो, वो उस तरह उसमें ऊर्जा दी जाती है। अब ये समझो कि ये सिस्टम है क्या। अगर मैं, अच्छा, अगर मेरा खेल इन योगों में और इंद्रियों में ही लगा रहे, तो मुझे जो अंदर जाने की शक्ति है आत्मा में, वो कम पड़ जाएगी। कम पड़ जाएगी। इसलिए कहा है कि इनको बंद कर दे, योग को बंद कर, इंद्रियों को बंद कर, अपने में आ जा, अपने में आ जा, क्योंकि वहां जाने की ताकत खत्म खत्म हो रही है। और यहां तक कि श्वासोश्वास से बाहर से ऊर्जा खींच ले, अपनी ऊर्जा को बढ़ा ले। ध्यान करने से पहले ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, शरीर का अवलोकन कराया जाता है, ऊर्जा मेरी जागृत हो, वो करके सारी, क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जाने की शक्ति पूरी चाहिए। हाँ जी। अगर हम इसका उपयोग कहीं और करते जा रहे हैं, तो बीच में मन की तरफ ध्यान चला गया, वो ऊर्जा खींच के ले गया। अब सारी सारी ऊर्जा को समेटना है, और जो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी कंप्लीट ऊर्जा के साथ उसमें प्रवेश करना है, उसी की ऊर्जा में है, तो उसी की ऊर्जा, हाँ। उसी की ऊर्जा को कहीं खर्च कर रहे हो, हाँ। तो प्रवेश मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत आएगी। आसान नहीं है, तो आसान छलांग लगाते समय वो पूरा पूरी ऊर्जा इकट्ठी करनी है। इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ, ऊर्जा इकट्ठी करके फिर करते, तो वो सारी ऊर्जा लेकर हम, अगर हम बीच में मन चला जाता है, कहीं ध्यान चला जाता है, तो ढीले पड़ गए वहां, मैं बाहर निकल गया। अब मैं अंदर ही रहता हूं, तो उसकी ऊर्जा उसमें है, और जितना जितना अंदर रहता हूं, उतनी मेरी स्थिति अंदर की बेटर हो जाएगी। ये अगर समझ में आ जाता है कि मैं क्यों अंदर रहूं, मैं क्यों बाहर से दृष्टि उठाऊं, क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है बाहर जाने में, बाहर जाने में नुकसान हो रहा है। एक तो उसमें का नुकसान हो रहा है, और जो चीजें मैं देख रहा हूं, ये बार बार मुझे फिर भटकाएंगी भटकाएंगी। तो जितना मैं कट ऑफ हो जाऊंगा, उतना ही अच्छा है, कुछ नहीं। इसको एग्जाम्पल समझोगे ना, तो वल्कर चीरी को समझो। वल्कर चीरी को ये रिलेशन ही नहीं पता था। प्रसन्न चंद्र राज जी का छोटा भाई था, तो माता मर गई, पालने वाली थी वो खत्म हो गई, अब वो आश्रम में आ गया। आश्रम में सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, कंदमूल खा रहा है, पत्ते बांधे हुए हैं, उसको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता, इतनी नॉलेज भी नहीं हुई। और इतना सरल हो गया, इतना सहज है कि वो सरलता उसकी मुक्ति में साधक बन गई। क्यों? उतनी डाइवर्शन ही नहीं थी, ऐसी डाइवर्शन नहीं थी। हालांकि उसकी बाद में शादी भी हुई है इसने, लेकिन वो सारा जो है ना, लेकिन उसको जीवन बड़ा सीमित था। ये बात है कि हम जितना फैल जाते हैं ना, उतना हमारी ऊर्जा का फ्लो, जितने लोगों को मिल रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जितने नाम याद हैं, जितने के परिचय हैं, ये हमारा सारा क्या है, कुछ भी नहीं मिलता बिना कुछ खर्च किए। ये जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको भी जानते हैं, ऐसा जानते हैं। जो कुछ हम याद कर रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तो कानों की ऊर्जा लग रही है, बोल रहे हैं तो अब मुंह से ऊर्जा निकल रही है, कान, वो शक्ति लग रही है। आपको तो सब कुछ ठप करके अपने अंदर हो जाना है, आपको किसी की जरूरत नहीं। आपकी चेतना का इतना सांश खराब ना हो, तब आप पूर्ण अपनी शक्ति के साथ अंदर रहेंगे, क्योंकि वो बाहर वाला आपका कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारी बाहर दृष्टि है, हम सोचते हैं ये ज्ञान की, ये तो मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे नोट करना चाहिए, लेकिन ये देखा जाए तो ये व्यर्थ है। लेकिन क्या है, इसको क्यों कर रहे हैं फिर? इसलिए कर रहे हैं कि वहां तक की समझ आ जाए। अब इस समझ आने के बाद ये सब कुछ व्यर्थ लग रहा है, सब कुछ व्यर्थ है, तो तुझे कुछ भी नहीं करना। जब तुझे उपयोग भी बाहर नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना, फिर जानना ही क्यों? अब जब तक वो समझ नहीं आती, या हमको कोई बता दे, शुरू में कोई ये कह दे
कि तुम्हें कुछ याद नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम्हें आंखें बंद कर चुपचाप अंदर बैठना है, शांत होना है। ये पढ़ना है, वो पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। पता ही कितना सरल हो जाएगा। अब ये जो दुनिया का सिस्टम है ना, उसमें जो लोक का सिस्टम है, जो संसार के लोगों का है, वो कहते हैं आपको जीके भी पता होना चाहिए, आपको न्यूज भी पढ़ना चाहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपका ये कौन है, ये कौन सा है, ये सारी संसार की दृष्टि है, आपको पता होना चाहिए। उसको अपडेट करते रहो, कौन सा मिनिस्टर चेंज हो गया, क्वेश्चन है इस कंट्री की कैपिटल क्या है। आपकी मुक्ति से इसका क्या संपर्क है? कोई संपर्क नहीं। अब बात फिर आती है कि जीने के लिए पैसा चाहिए, कंपटीशन है, आपको ज्यादा चाहिए, आप ज्यादा नॉलेज हो, कंपटीशन में बैठना है तो तैयारी करनी है, ये करना है। खेल तो फिर संसार का हो गया ना। अगर आपको कुछ भी नहीं करना और ये भोजन अगर आपको मिल जाता है, सोने की जगह मिल जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ध्यान उधर ही रहेगा। हाँ, उधर ही आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं उपयोग मत लगाओ। उपयोग जो लग रहा है वो अपनी आत्मा में ही लगे। इतनी दृष्टि का मतलब इतना आप संकुचित हो जाओ। अब हम क्या है कि हम फैल गए हैं। अब समझ में आ रहा है कि संकुचित होना है। होने का अब संकुचित इतना आसान नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे वो एनर्जी घट गई ना। एनर्जी भी घट गई, हम आगे बढ़ गए। और उस समय जब वो ऊर्जा थी 20 साल की उम्र में, हाँ जी। 20 से 25 साल की उम्र में, उसमें इतनी ऊर्जा थी कि आंखें बंद कर कर योग काट कर और आप बैठ जाते, 6 महीने के अंदर सम्यक दर्शन होने की गारंटी दी हुई है। लेकिन वो 75 साल की 80 साल की उम्र में 6 महीने काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा तो समय के अनुसार ये सारी खत्म हो रही है। वो भी डिस्चार्ज हो रही है, ये भी हो रहा है। और हमने कितनी इस्तेमाल कर लिया ऊर्जा। इसका मतलब है अभी भी टाइम है। अगर हम अंगों का, शरीर का इस्तेमाल ढाल करें तो हमारी बैटरी की चार्जिंग खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये बाहर का जो ढेर इकट्ठा किया है, इसको हटाएं, इसको हटाएं, ये खत्म करें। तभी कि साधना के टाइम, ध्यान साधना में कहता है कि तू कुछ मत पढ़, कुछ मत लिख, कुछ मत सुन, कुछ मत बोल, बस एकदम ऐसा सारा शरीर का। आंखें भी ऊपर मत उठा देखने के लिए, किसी दूसरे की शक्ल देखने के लिए, तब भी तेरी ऊर्जा जाती है। एक बार पलक ऊपर उठाने के लिए ये पूरा साइंटिफिक है कि आपकी ऊर्जा खत्म होती है। उतनी उतनी आंख की पलके ऊपर उठाना, ये बिल्कुल ये समझिए कि किसी का गेट बंद है और उस गेट को उसने बिजली से चलाना है, उठाना है, तो वो जो बिजली खर्च होगी ये आंख में खर्च हो रही है। सही बात है। तो आंख उठाते ही क्यों है? तो आंखें बंद रख, तो पड़ी बंद रख। इसको उठाने की जरूरत नहीं, हाथ हिलना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठे रहना, बाहर देखना नहीं तो बाहर देखना नहीं, कुछ हिल रहा कुछ नहीं। है, चले। मतलब ये क्या है? अब क्या कि इतना फैलने के बाद ये इसकी वापसी जो बताई जा रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत वो थोड़ा मतलब जानते हुए भी असहाय हो रहा है कि ये मेरे से हो नहीं रहा, मैं अंदर टिक नहीं पा रहा। मुझे पता है कि मेरी आंखें बंद करके और इंद्रियां बंद करके, ये सारा बंद करके मैं अंदर ठहर जाऊं तो मेरा काम शायद हो जाए। अब वो कहता है मेरे से ठहरा ही नहीं जा रहा। विचार झाड़ घूमते हैं। इतना अब खेल बिगड़ गया सारा ना। इतना भरा हुआ है, इतना हाँ, ये सारा भर लिया हमने। अब जो चीज, मथेब महाराज जी, हाँ जी, अभी जी आपने हाँ बोलिए। आपने बताया कि जैसे यंग एज में कोई हाँ साधना करे और हाँ उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर हाँ उसको कोई और ज्ञान ना भी हो, सिर्फ वो हम्म, ध्यान साधना करे हाँ और तो तब भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। सम्यक दर्शन के लिए आपको कुछ भी ऐसा कि अल्प ज्ञान, सिर्फ आपको इतना ज्ञान हो कि ऐसे बैठना, ऐसे करना, ऐसे करना, जी और आपका दिमाग बिल्कुल खाली है। जी आत्मा अलग है। ये मैं लिखा हुआ नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जी। जो और मैंने फिर वो सम्यक एक्सपीरियंस दर्शन किया है। वापस भी जा सकता है कि अगर उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस ध्यान ना हाँ, करे। अगर शायद नहीं हुआ है सम्यक, हाँ अगर नहीं करता है, अगर कंटिन्यूस करता रहता है, एक बार सम्यक दर्शन है, वो आगे की स्थिति कर्मों के अनुसार है। जिस समय
मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अपनी प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ और वैसे ही था भी है जी। कि उस समय मुझे ध्यान इतना जबरदस्त लगता था कि मुझे आज भी उस मेरे मुंह में पानी आ जाता है जिस तरह का ध्यान लगता है। यहां तक मुझे फील होता था मैं एलिवेट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये, पर डिफरेंट चीजें हो रही थी। अब वो सारा क्या था, कुछ नहीं जानते, ध्यान एक समझाया गया। वो ओरिजिनल था, सहज। हाँ वो सहज था, और उसमें आयु भी ठीक थी, चाहे उस टाइम आयु जो है 50 साल से ऊपर थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ वो जो स्थिति थी और आज 75 में ये वो स्थिति नहीं है। अब क्या है, वो स्वाध्याय कर करके ज्ञान के हिसाब से वो तो हो गया जो है, उसमें भी आनंद आया, ये नहीं मैं कहता कि उसको उसका फर्क है। वो समझ के आने के बाद ये त्रुटियां समझ आ रही हैं, जी। मैं ये भी कह रहा हूं, तभी समझ आ रही है कि, लेकिन वो क्या है कि खेल तो बिगड़ गया ना जाने। हाँ वो में हम अगर शांत होकर बैठ जाएं, कुछ हो जाए, मतलब उसमें इतनी ऊर्जा थी कि मुझको ऊर्जा संभालना मुश्किल होता, मेरे से संभाली नहीं जाती थी। मतलब थोड़ा सा ध्यान करते हुए सुषुम्ना खुल जाती, और इतनी थी कि कंट्रोल करना पड़ता था। मतलब आचार्य जी ने भी करवा के देखा वो सब है कि उस टाइम वो थी, वो स्थिति आज में सहजता हो गई, समझ आ गई सारी बातें, पर वो जो ऊर्जा थी, वो जो ऊर्जा नहीं है। हाँ पर ऐसा हाँ, क्यों होता है नहीं महाराज नहीं, जी? ये हाँ ये होता है, ये देखिए सारी चीजें सिस्टमेटिक एज हो जाए। अब क्या है, अब मेच्योरिटी लेवल आके आपको हर चीज का तथ्य पता है, ज्ञान पता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बुद्धि इसमें ज्यादा घूम रही है। जी। अब क्या, उस टाइम कोई पर नहीं था, अब है कि अच्छी क्लास है, इनको बताना है, समझाना है, ये आता है, ये पर हो गया ना। स्वयं स्वयं की कमी, उस समय कुछ भी नहीं था। अपना ही अपना काम। जिस व्यक्ति को नवकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता, टिकटों का पाठ भी नहीं आता, वो ध्यान साधना कर रहा है, और ध्यान साधना करके उसको बड़ा आनंद आ रहा है, और बड़ी स्थिति, इतनी बढ़िया स्थिति है कि उसको आनंद में ही घूम रहा है। मुझे पता कि वो जो आनंद क्या होता था कि उधर बैठे हुए, ये अंदर ही, मतलब अंदर की खुशी, अंदर ही बैठे बैठे खाली ऐसा होता। लेकिन फिर ये ध्यान में आया कि भाई जानते तो कुछ है नहीं, तो कुछ ज्ञान पढ़ना शुरू करें, और जब पढ़ने लगे तो रुचि उधर बढ़ी, वो टाइम कम हो गया। नहीं तो दिन में वो ध्यान पे बहुत समय लगता था, रात को भी ध्यान, सुबह भी ध्यान, नींद खुल जाए तो ध्यान, मतलब एक ध्यान का बुखार हो गया। और उस मैं समझ सकता हूं कि वो स्थिति क्या थी, कैसे चीजें नजर आती थी। मैं कि आपकी बात से agree हूँ। हाँ बस लेकिन लेकिन ये है, अब बात कहाँ आती है, जिस समय हमने पढ़ा शुरू में क्या कि स्वाध्याय करा, तो ये करते थे आत्मदृष्टा सिस्टम जो है साथ साथ, तो उनके साथ उठ के हमने स्वाध्याय करना चाहा। उसमें जब आया ना कि ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ज्ञान, मैंने कहा इसका मतलब ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। और वो जो ज्ञान हमने उस समय समझा, वो आरोपित ज्ञान समझ लो। आलोकित था। देखो ये फंडामेंटल क्या है, ध्यान ये कर। अब समझ आ रहा अब हाँ, वो उसमें समझा क्यों करा इतना स्वाध्याय, अगर ये सब पता थे। है। हमने समझा कि ज्ञान दर्शन, ये तो मुझे नजर आ गया कि दर्शन के तो नजदीक हूं, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। या हो गया, मतलब मैंने उसको कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया। दर्शन और ज्ञान के साथ मेरा चरित्र आना चाहिए। चरित्र का मतलब मुझे इस जन्म में दीक्षा भी लेनी चाहिए, अगर चरित्र की प्रकाश में है। चरित्र तो घर में भी पाल सकते हैं, बट ज्ञान जो है ना, ये मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए हम ज्ञान के पीछे लग गए। ज्ञान के पीछे लगे तो ज्ञान में आनंद आने लगा, ज्ञान से। फिर तो साधु हैं या नहीं है, हर रोज क्लास, बल्कि उसमें जैसे पहले उसमें रुचि लेकर बड़ी मेहनत से, और 5-5 6 6 घंटा स्वाध्याय एक दिन में होता था। 1 घंटा स्थानक में, घर पे आकर आते जाते करते थे। वो दृष्टि जो है ना, वहां से वहां आ गई, व्यवस्था में जैसा पड़ा था। और अब आज जहां पहुंचे हैं ना, उस पे ये रियलाइज हो रहा है कि वो स्थिति मच बेटर थी बिना ज्ञान के, हाँ। वो मच बेटर थी। अब आपके प्रश्न का सुनंदा जी इसलिए उत्तर दे रहा हूं कि आप इस ज्ञान को इम्बाइब करने के लिए, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए ज्यादा नहीं करें। ध्यान कर सकते हैं खाली तो ध्यान करें, क्योंकि आपकी भी अभी स्थिति इसी अब है। हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं, उस समय परिभाषा हाँ उसमें परिभाषा नहीं पता थी शब्द नहीं कि ज्ञान बाहर का नहीं, ज्ञान तेरे अंदर का, वो अपने आप ही निकलेगा।
ज्ञान तो है, ये तो आरोपित है, ये तो उधार का ज्ञान है, उधार का ज्ञान है। कल्याण होगा जब अंदर है। हाँ। अब क्या है कि इन चीजों में, और साधु संत तो ये नहीं कि साधु संत के बहुत ज्यादा नहीं जाते, जहां भी जाते थे तो उसमें क्या बताया जाता था, तू ये छोड़ और ये कर, समाय करते हो कि नहीं करते हो, ये छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, वो उसमें बस ग्रहण और अग्रहण इसी में फंसाए रखा। और जब तक अपना करते करते पहुंचे हम, वो भी व्यर्थ है। तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे ज्ञान से ये छूटेगा, अपने आप छूटेगा, तेरा दिल नहीं करेगा। तुझे घर छोड़ना नहीं है, घर तेरा छूटेगा। तुझे अपने आप लगेगा कि आनंद नहीं आ रहा अब घर में, घर घर छोड़ना ही ठीक है। बस उपाधि अपने आप चुन चुन के खुद से आएंगे। मैं इसको ये भी नहीं कहता कि ये व्यर्थ में है, ये तो कैसे सिस्टम में पड़ा हुआ है। सिस्टम में पड़ा हुआ। पर ये है कि जो इनका प्रश्न है कि अगर हम कुछ नहीं जानते हुए तब भी हमारा कल्याण हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जल्दी अच्छा। हो सकता है। है। बड़ी सहजता से हो जाए, आपको पता ही नहीं चले। हाँ, छोटी वही बात कर रहा हूं ना, इतना ऊर्जावान है, दृष्टि नहीं है ऐसे, ना परिवार है, ना पत्नी है, ना फलाना है, ये सब कुछ नहीं है, उसकी एक दृष्टि है, वो उस दृष्टि से वो लग जाएगा, समझ। नहीं तो अवंता मुंडी, अति मुक्त कुमार, अति मुक्त कुमार, एक छोटा बच्चा जो माँ से कितना अटैच्ड होता है, माता पिता से, वो एक संत को देखकर उनकी उंगली पकड़ लेता और माँ को कहता मैंने इनके साथ जाना। ये तो हो सकता है पूर्व की भूमिका हो, पर उसकी उस समय की पोजीशन से रियलाइज करिए ना कि उसको वो कैसे चला गया माँ को छोड़ के। नहीं छोड़। नहीं छोड़। और वो उसको क्या मिला, कोई इसका मतलब क्या है, जिस बच्चे को इतना है कि वो पानी में अपनी नाव तैरा रहा है, ये कर रहा है, अब बताओ वो कर रहा है, तब भी महावीर ने कहा कि उसकी अवहेलना, मतलब उसकी आलोचना मत करो किसी बात की कि वो धर्म में नहीं है। तो सब साधुओं को बताया कि चर्म शरीर ही है। तो ये वज्र थे पाल। पाले में लेटे लेटे। हाँ, शास्त्र याद हो गए। शास्त्र ज्ञान, तो ये सारी चीजें जो है ना, उसको कैसे हो गया, उसने कोई स्वाध्याय किया। तो अपने को ये समझना है कि मुझे, पर इसको गलत मत लेना मेरी बात को, ऐसा नहीं है। इसको नहीं कह रहा कि अगर वो मान लिया ध्यान नहीं लग रहा और स्वाध्याय भी ना करे तब भी गया, जी ये तो ऐसा जी है हर एक की व्यवस्था में हुआ है। आप मान, अब हमें विषम क्या करना है कि मुझे बाहर से कटना है। अब बेसिक चीज अगर समझ में आ गई है कि इससे कल्याण होता है, तो मुझे इन चीजों से हटना है, इन चीजों से हटना है, सीमित करना अपना। मुश्किल जरूर होगी, देखिए याद किए को भुलाना मुश्किल है, अगर याद ही नहीं किया हो तो काम हो जाता है। हाँ, तो काम ही नहीं, तो काम नहीं। दोनों चीजें जरूरी है। हाँ, दोनों चीज। कई बार क्या होता है कि ज्यादा स्वाध्याय जो है ना ऐसा अच्छा मेरा फंसाता फोन है, देना एक मिनट जल्दी से। आपका पंडित्य जो आ जाता है। ये हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम बाहर जाके क्लासें लेते थे, जगह जगह दोनों जाते थे, तो वहां पर बॉम्बे गए, अच्छी लोग बाग प्रशंसा करते थे, लोग उस आते, हम देखते थे ये पता नहीं क्यों हमारे साथ क्या कर रहे हैं ऐसा। तो मतलब ये चीजें देखकर हमें लगा कि ये धीरे धीरे मान पुष्ट हो रहा है, हमें हौसला नहीं, वो कन्वर्ट होता है। पहले थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है और ये यही मान बन जाता है, यही मान बन जाता है, मतलब आदमी फंसता है इन चीजों में से। उसको ये डिसाइड करा कि इससे निकल जाए, हमने नहीं करना। ये होता है हमने इनको सिखाना है। जबकि आचार्य भगवान कह रहे थे कि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ना दीक्षा के बारे में सोचो। मेरे से बहुत बार बात होती थी और मेरा तो उन्होंने बहुत रिजेक्शन करा इस बात को। मैं तो उनके पास जाकर मैंने दीक्षा लेनी है, मैंने लेनी है। ये तो बाद में जुड़े, मैं तो जाकर कहता था कि दीक्षा लेनी है और मुझे रिजेक्ट कर देते थे, रिजेक्ट कर देते। तो बाहर भेज रही थी नहीं, वो मतलब तुम प्रचार प्रसार ऐसा कर रहे थे। आज उनकी भी दृष्टि बदली हुई है, वो भी कहते हैं। अब वो कुछ नहीं कहते ये करो वो करो वो करो, वो खुद अपने में अंदर में। अब जैसा स्थिति, वो खुद बोलते हैं कि मैंने डी लिट करी, मैंने पीएचडी करी, सब व्यर्थ में की, बोलते हैं ना। और अब जो साधना उन्होंने की है उसमें वो मस्त है उसमें। सारी बात यह है हल्के होकर अंदर ठहरना,
अंदर ठहर। हम हमें बाहर का कुछ आता नहीं आता, पर क्या अंदर मैं ठहर पाता हूं? अगर ठहर पाता हूं तो सही है, नहीं तो ये ज्ञान, ये स्वाध्याय चाहिए अंदर ठहरने के लिए। भूमिका अनुसार। हाँ, ये मतलब ये बड़ी सिस्टम है। हम जिन चीजों को दुर्लभ कहते हैं कि मनुष्य भाव पाना दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, पर हमारे लिए तो सुलभ है, हमें तो पाया, हमने तो पाया हुआ है। फिर दुर्लभ पे क्यों जोर दे रहे हैं? अब सुलभ क्या है, हम उधर देखें ना। हम यही रटते रहे कि मनुष्य भाव पाना बड़ा दुर्लभ है। भाई वो देखे जो देव बना हुआ है, जो किस नहीं मिला है। मैं इस बात को क्यों कहता हूं कि पाना दुर्लभ है? तो पा लिया। आर्य धर्म मिलना चाहिए, पा लिया। आर्य क्षेत्र मिलना चाहिए, वो पा लिया। अब आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ना है। तो मैं इसको दुर्लभ, मैं तो कहता हूं सुलभ है, क्योंकि मैंने पाया हुआ है। इसको दुर्लभ दुर्लभ कह के क्यों करते हो? सुलभ है। अब तो मुझे आगे बढ़ना है। ये दुर्लभ सुलभ की बात, इसमें चक्कर में नहीं फंसे हम, इसी में कि भाई मनुष्य पाना। अब मैं क्यों कहूं दुर्लभ है? ये कहते हैं ना, मतलब अगला भाव मनुष्य का मिले या ना मिले, अब तो मिला हुआ है। अगले की बात ही क्यों करते हो? आप तो ये कहोगे मैं तो इस बार ही इतना कुछ कर लूंगा कि अगला भव जो, ठीक है एक भव करना पड़ेगा, लेकिन उसके ज्यादा तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करूंगा। ये बात सोच के चले कि तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करना मुझे, क्योंकि इस बार मनुष्य भव मिला है। मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि एक भव और करके और नेक्स्ट जो मनुष्य भव होगा उसमें मैं निकल जाऊं। निकल, अब उतनी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं कोई चीज पढ़ू था, सबसे हटना पड़ेगा, सबसे हटना पड़ेगा। मतलब हमें कई चीजें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं ना। हम ये कहते हैं कि मैं उधर महाविद्यालय में जन्म लिया। अरे महाविद्यालय में मान लिया उसी खंड में 8वें में जिसमें सुविंदर स्वामी गए, वहां गए, उसमें भी 6 खंड है। उसमें भी आर्य आर्य देश में, वो आर्य में है, खंड में है, वहां भी है। उसी तरह ही नदियां डिवाइड करती है, 6 खंड हर विजय में है। उसमें 5 खंड में जो लोग रहते हैं वो अनार्य हैं। तो फिर कैसे आप कहे जा रहे हो कि मैं महाविद्यालय जाऊं? अब इतना पॉइंट आप कर रहे हो तो समझ, मुझको तो वो उनके शिष्य बना के मुझे सुमिंदर स्वामी की दीक्षा दे दे। अब ये स्थिति लाने के लिए आपको उसमें उधर क्या करना है? आपको यही करना है सब कुछ कि मैं तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करूं। अच्छा होगा तो अपने आप ही महाविद्यालय मिलेगा। यहां मैं किसी को सहारता नहीं, किसी की बात नहीं करता, थोड़ा सा दुख टॉलरेट नहीं करता, कैसे चला जाएगा वहां पर? अपनी हम हरेक अपनी अपनी स्थिति को देखें, अगर वाकई दिमाग में है। मतलब एक खंड ही आ रहे हैं बस। और तो क्या समझी? अभी ऐसी 32 आदमी है। छोटे बड़े की बात मतलब नहीं है, एक एक जितनी विजय है ना, हर विजय में वेताडे जैसा पर्वत है, 2 नदियां, सिंधु गंगा नदी यहाँ पर ऐसी है, उनके बीच वाला जो आर्य देश है, 6 6 हरेक में है। और एक एक विजय हमारे यहाँ के खंड से कितनी गुनी बड़ा है। हाँ, कितना गुना बड़ा है। तो उसमें आपने पहले तो 160 में से मैं इसमें जाऊं, इस विजय में जाऊं, महाविद्य की 160 विजय में से मुझे 8वें में सुमिंदर स्वामी वहां जाऊं, उसमें भी 6 खंड है, उसमें से भी आर्य देश के खंड में जाऊं। और उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे चला जाएगा? मैं महाविद्य में जन्म हूं, मेरा भजन बने हुए हैं महाविद्य में, भजन कहां से चला जाएगा वहां महाविद्य में? और एक और बात, अगर सम्यक दर्शन हो गया तो उस देवगति में जाएगा। महाविद्यालय जा ही नहीं सकता, क्या? महाविद्यालय जा ही नहीं सकता, हाँ, मिथ्या दृष्टि जाएगा। महाविद्यालय में हाँ मीठा कैसे जाएगा? हाँ, सम्यक दृष्टि तो देवलोक में जाएगा, सीधा सीधा नहीं जा सकता, मतलब वहां से जाके जा सकता फिर है, आएगा वहां से। फिर आएगा। ऐसा है, हम अपनी स्थिति को समझें। मुझे बाहर का जो लेना देना कुछ नहीं है, मुझे अंदर का आत्मा के साथ अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिताना है। बाहर जो है, परिवार है, संसार है, उसको उसमें अपना टाइम मिनिमाइज करना है। उसको मैं कहता हूं ये पौद्गलिक टाइम है। इसमें आपका पुण्य या पाप बंध सकता है। और जिस समय आप आत्मा में दिन भर में अब
10 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट अपनी आत्मा में जाते हैं, 5 मिनट करते करते दिन में अगर आपके 2-3 घंटे हो जाते हैं, ये आपकी निर्जरा का टाइम है। ये आपको पुष्ट करेगा, आपका आपके कषाय कम करेगा, और ये आपको ठीक कर देगा। और बाहर की दृष्टि जो है उसमें आप अच्छा बिहेवियर करते हो, अच्छा बर्ताव है, अच्छा आचरण है, तो पुण्य बन जाए, पुण्य बन जाए। देखिए, पाप से दूर होना बहुत आसान है। ये तो थोड़ी सी ज्ञान और समझ हो जाए, उन क्रियाओं को समझ गए भी इससे नुकसान, ये तो सब परिवार से सब जान रहे कि ये करने से जो है कर्म बंद होता है, ये मैंने नहीं करना, ये नहीं करना, 18 पापों का पता है। लेकिन बाकी जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है उससे पुण्य बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। मतलब हम ध्यान, निर्जरा कहाँ होगी, वो आत्मा में जाना। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपनी आत्मा के साथ गुजारना है। जरूरी नहीं ध्यान करें, खाली भी बैठे आंखें खुली हैं तो आपका ध्यान अपनी आत्मा पे लगे कि मैं शुद्ध आत्मा, देह आदि से भिन्न, बिल्कुल शांत, मुझे कोई विचार नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। उसको फील करें कि मैं वास्तव में वो हूं। ये भेद ज्ञान करता रहे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कभी कि भोजन खाते हुए भी भोजन ये खा रहा, मैं नहीं खा रहा। योग की एक्सरसाइज कर रहा तब भी शरीर कर रहा, मैं नहीं कर रहा। वो भेद बनता 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 फिर अलग नजर आ जाए। और फिर असली जब सम्यक दर्शन होगा तो उसको शरीर अलग नजर आ जाएगा, आत्मा अलग नजर आती है, वो उसको प्रैक्टिकल नजर आ जाएगा। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में लगाना है। और ध्यान में ना लगे तो थोड़ा स्वाध्याय जरूर करें, अगर मन टिकता नहीं है अंदर। और स्वाध्याय और ध्यान में भी एक बहुत पतली रेखा है जो उसको अलग करती है। कई बार आप आंख बंद कर कर ध्यान नहीं लगा, लेकिन अगर आपने वही चितारना शुरू कर दिया जो स्वाध्याय की चीजें हैं, ये समझाया ये है, तो आपका स्वाध्याय हो रहा है। उस स्वाध्याय होते होते आप पता नहीं कब आंखें बंदी, आपको पता नहीं चला टाइम कैसे लगा, आप ध्यान में चले गए। क्योंकि ध्यान में आप जबरदस्ती जा नहीं सकते, ध्यान तो सहज होगा, और स्वाध्याय उसमें हेल्प। मतलब स्थिरता आ जाती है। मतलब कि जैसे बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार आती है जितने स्थिरता। जितना पुरुषार्थ होगा स्थिरता बढ़ती जाती है। हाँ, जितना होगा, जितना बाहर से हटके रहेंगे ना। पहले 1 मिनट में मतलब कि एक स्थिति में भी मतलब कितने कितने विचार आते थे। हाँ, अब मतलब अब मिनट 2 मिनट की स्थिति भी आ जाती है कि बीच निर्विचार अवस्था की। ये इसलिए कि अभी आप शिविर कर रहे हैं ना, हाँ जी। शिविर में उसमें जो पाबंदियां लगी होती हैं हाँ कि आपने बोलना नहीं है, हाँ आपने ये नहीं करना, आपने किसी की तरफ देखना नहीं। चाहे आप 100% नहीं करते, लेकिन 90-95% तो कर रहे हैं। हाँ उसके कारण आपकी उसमें जो शिविर के अंदर जो आपका ध्यान लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये जो 1-1 2-2 मिनट ना ध्यान लगा उस स्थिति में लगता है। हाँ फिर पहले दिन से देखो दूसरे दिन में क्या हालत हुई, दूसरे दिन से तीसरे दिन, जब 10 दिन का शिविर करते हो तो आखिर के 9वें 10वें दिन में आपकी क्या स्थिति है। उठने अभ्यास हो गया, उठने का मन नहीं करता। मन नहीं हाँ, करता। हाँ, बिल्कुल दिल नहीं करता कि शिविर खत्म ना हो। हाँ, ये चलता रहे। चलता रहे। तो ये स्थिति आ गई ना, फिर बाहर निकल के आने के बाद शिविर के बाद में फिर कैसे हुआ। सारी बात यही है, इसको अभ्यास हो जाए, इसको समझ आ, इसको एक फिजिकल क्रिया समझ के ही मुझे ध्यान करना है बस, तब भी काम, तब भी काम। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, मैं सिर्फ ये समझना हाँ जी, चाहता था कि जिस वक्त मारू देवी माता हाथी पे बैठ के वापस हाँ, जाती हैं और बैठ के हाँ, जाते जाते उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो कुछ हाँ। तो चिंतन चल रहा होगा उनका दिमाग में कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। नहीं, 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 चिंतन नहीं चला। चिंतन इसलिए कि मैं इसके बारे में इतनी खुद नहीं चिंतित थी। और ये तो बहुत आगे निकल गया। मैं समझ रही थी कि ये तो दुखी होगा, इसका मेरा बच्चा पता नहीं कैसे रह रहा है, और इसकी तो स्थिति ऐसी पहुंच गई, और मैं फिजूल में ही अपने आप को दुखी करती रही। अब तो उसका गुरुदेव, चिंतन अपने अंदर गुरुदेव चलता, और चलते चलते चिंतन में देखिए 48 मिनट तो उनको अपने आत्मा में रुकना है था, तभी केवल हो रहा है। ये चिंतन मेरा उनको ले क्वेश्चन जाएगा नहीं। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन है कि वो 48 मिनट जो रुकी, क्या उस वक्त उनके पास कोई हाँ, विचार था या नहीं। नहीं, नहीं, वो हो नहीं सकता। वो 48 वो पहले की भूमिका है। उसके बाद उन्होंने इस तरह चीजों को करा, अपने आप को ये धिकारा कि मैं इसके लिए इतना मोह में फंसी हुई थी, ये तो निर्मोही हो गया, ये तो वीतरागी हो गया। जब ये बात आई, अब उसके अपने अंदर चलता है। वो जो 48 मिनट है
उसमें कोई और सोच नहीं हो सकती केवल ज्ञान। एक गुरुदेव समय इसका के लिए सोच नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि निर्विचार थी 48 मिनट के लिए बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का वो चाहिए। और उसके जो अभ्यास के लिए और करना है वो है उस काल का महत्व। आज भी आप हाथी रेंज कर सकते हो, हाथी पे बैठ सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल ज्ञान हो। हम्म, ये उनकी भूमिका बनी हुई थी, वही, बनी हुई जैसा थी, जैसा जैसा जब व्यवस्था में पड़ा हुआ था। अब ये था उनको एक हल्की सी चोट लगनी थी कि पुत्र मोह के अंदर वो फंसी हुई थी, बल्कि वो उलाहना देती थी भरत को कि तू मौज कर रहा है राज्य में यहाँ बैठकर, और मेरा बेटा पता नहीं भटक रहा है, क्या कर रहा है। ये ऐसी फीलिंग थी। हाँ, इसलिए भरत उनको लेके गया साथ कि आप चलो। और वहां जब हालत देखी लोगों का और उनका सारा समझ देखकर, पोजीशन देखकर, वो तो मतलब ऐसा हो गई, निर्मोही हो गया। नहीं, उसमें दोनों चीजें हैं। आत्मविभोर भी हुई होगी कि इसकी ऐसी दृष्टि हो गई, ऐसा हो गया। ऐसा भव्य सिंहासन, हाँ, ऐसा भव्य। तीर्थंकर कभी इतना ऊंचा सिंहासन, हाँ तीर्थंकर हाँ, इंद्र चमर डला रहे हैं, छत्र कर रहे हैं, तो सारी इतना वैभव देखो। ये आप कम समझो कि आपको जिन लोगों के बच्चे जो है ना, उन्होंने जिंदगी में नहीं पाया होता। वो बच्चा किसी मार्ग पे पहुंच जाता है, पाने वाले को तो खुशी होती है, लेकिन वो माता पिता को कितनी खुशी होती है कि इसने ये अचीव कर लिया, इसने अचीव, अनहोल्ड नहीं हाँ, कर कितना अचीव कर लिया। मैंने उन उन पेरेंट्स को देखा है कि जिनका बच्चा कभी फर्स्ट नहीं आया था, और उस क्लास में मेहनत कर कर 11वीं 12वीं में उसके बहुत अच्छे उनके एक्सपेक्टेशन से नंबर आ, जो वो सोचे थे पता नहीं पास ही हो जाए तो ठीक है। पर उनका वो इतने खुश। और जो एक्चुअल हर क्लास में फर्स्ट आता था, वो भी आया फर्स्ट। उसके माता पिता उतरे, वो पता क्या कहते, इसके तो होने ही थे, ये तो थोड़े कम आए नंबर, थोड़े ज्यादा आ सकते थे अगर मेहनत की तो। वो खुशी नहीं। और उनको मैंने खुश होते देखा कि जिनको वो सोचते थे कि सेकंड क्लास में या पता नहीं इसकी क्या पोजीशन होगी, और वो इतनी पोजीशन लेगा वो खुशी से। बुरी। हमारी ये गुड़िया पढ़ती नहीं थी, मैं कहती तो पास नहीं होएगी, उसके प्लस टू में 90% मार्क्स आ गए। हाँ मुझे इतनी हैरानी आई कि ये पढ़ती तो थी हाँ, इतने वो मार्क्स वो खुशी जो होती है ना। बोर्ड की क्लास में। हम्म, और जो फर्स्ट आता है उसके मतलब तक वो मैटर ऑफ फैक्ट लेते हैं, वो हमें पता है इसका आगे था, ये तो थोड़ी और मेहनत करता तो ये तो 10 नंबर और फालतू ले जाता। हाँ, अब ये बात जो होती है ना, ये तुलनात्मक जब होता है आदमी, हमने जहां एक्सपेक्टेशन करी है उससे लेवल से ऊपर चला गया, और उसमें माता पिता के मोह के कारण होता है, मोह के कारण। मैं तो मुंह में फंसी रही और ये निर्मोही है तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा कि माँ, वो तो एक साधारण स्त्री की तरह देखा उन्होंने। वो माता का वो जो मोहपना वो तो खत्म हो चुका है। अब ये हिट करता है कि मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा, मुझे कोई ऐसा कुछ उन्हें ऐसा कह नहीं गया कि माता आई है ना, कुछ नहीं कहा। ये हमारी सारी स्थितियां हैं, हम कहीं एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, उससे हिसाब से वहां नहीं होता तो आप ढीले पड़ जाते हैं वहां पर। क्यों होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षाएं होती है कि ऐसा, उसके मन में क्या भाव था कि मैं वहां जा रही हूँ, वो देखते ही वो क्या माँ आई है, जो पहले की स्थिति थी वो माँ देख के खुश हो जाएगा और ऐसे मुझे मिलेगा देखेगा। वहां कुछ हुआ ही नहीं, ये लगा झटका। ऐसा है, ये सारे खेल जो है ना, ये मैं तो इसको खेल कहता हूँ। ये, हाँ, ये खेल है सारे। अपने को ये समझना है कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर सकता। अब आज जिस एज में कोई छोटी एज का हो ना, वो उसमें आए तो मैं कहता हूँ थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। बड़ी उम्र वाले को हमेशा मैं कहता हूँ तू ध्यान कर, क्योंकि इसका पता नहीं इसके पास कितना समय है। हाँ, ये इसकी एबीसीडी में लग गया। सिर्फ आपको 25 बोल अगर आते हैं तो चीजों को आप समझ लो, समझ आएगा कि कैसे ये वेरिएशन होते हैं, कैसा होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कर्म 8 होते हैं, गुण स्थान 14 होते हैं, ये सारी चीज उनका क्या क्या डिटेल है नहीं भी पता तब भी ठीक है, नहीं भी पता तब भी ठीक है। पर बेसिक चीजें तो पता है ना, क्योंकि ध्यान शिविरों में भी आप जाते हो, जिसको 25 बोल नहीं आता, वो जो उस टाइम निर्देश दिए जाते हैं वही नहीं समझ में आएंगे। आज विषय कहीं का कहीं चला गया। पहले के इसमें बैठते हैं। 2 लाइन में चिंतन से स्वाध्याय या स्वाध्याय से चिंतन।
ये दोनों साथ ही है ना। दोनों। स्वाध्याय करा है तो असली लाभ तो चिंतन में है। जी। चिंतन से मतलब है कि वो आत्मसात हो रहा है। हाँ, और वो जो पहले स्वाध्याय करा वो हो सकता है पांडित्य सिर्फ बुद्धि के स्तर पर हो। जी, जी। अगर वो चिंतन चलता है तब आपको समझ आती है कि ये ऐसा ऐसा करना और ऐसा फिर है। उसके बाद अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा तो ये समझ लीजिए कि हमारी उस फील्ड में उसमें दृष्टि को रोकने के लिए है कि तू यही सोच, आप फैले नहीं, फैले इधर ना नहीं। जाए। हाँ, और उसमें ये जो 12 भावनाएं हैं, हाँ। 12 हम कराएंगे ये विषय, 12 भावना करानी है मुझे। अब तो उसमें बस लास्ट पे आ गई 12 भावना के अंदर कि अब ये सोचा ये सारी जानने के बाद 12 भावनाएं अगर समझ में आ जाए तो फिर जीव को और कुछ जानने की जरूरत नहीं इन भावनाओं से। 12 भावना, क्योंकि वो हमें ना खूंटे खूंटे 12 खूंटे हैं ये, जिसमें आपको तू इधर उधर मत भाग, इससे बंध जा, इससे जा। और 12 जो लक्ष्य लेके ये बहुत मतलब 12 जो अनुप्रेक्षाएं हैं, ये भावनाएं आपको बड़ी क्लैरिटी देती है। मतलब ये जैसे हम जानते हैं कि ये संसार अनित्य है, अनित्य है, लेकिन फिर भी जो है ना वो अनित्य में भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी के साथ। तो भावनाएं जो जानना है ये बहुत आवश्यक है और गहराई से जानना है। अब इन जो कुछ अभी बात करी इसको छोड़ते हैं, आप मुझे बताइए किसी का कोई संदेह है इसमें बात की गई है? जी क्लियर हो रहा है? हाँ जी महाराज। नहीं, एक होता हमने सुन ली, हाँ जी महाराज। नहीं कर रहा नहीं नहीं, क्लियर आप। हो रहा है हमेशा। हाँ, हाँ, इसको समझना है कि अब हम जिस स्थिति में हैं, अब ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के हैं, मध्यम रेंज वाले तो कम है, लेकिन उनको समझना है कि मुझे अब अपना समय कहाँ लगाना है। मुझे अपने आप को अपने में अंदर करने में, बाहर घूमने में, जाने में, उधर जाने में व्यवस्थित, मैं अपनी ऊर्जा जो मेरे पास है उसको समेट के अंदर रखूं, अंदर, बस ये करना। तो यहां हम कर रहे थे कि दोनों को, दो द्रव्य जो हैं जिससे संसार बना है, एक जड़ है एक चेतन, यानी एक अजीव है एक जीव है। इन दोनों का एक रूप भाषित कराने वाला, दोनों एक में एक नजर आए आपको, वो योग है। वो संयोग क्या है? योग है आपका, यानी कि मन वचन काया से आप एक में एक हो जाते हो। उसमें जब मन से लगते हो भूल जाते हो आत्मा को। मन में कोई विचार उठा, कितनी कहानी, कैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वचन से बोलते हैं तब आगे बढ़ जाते हैं। मन वचन काया के ऊपर ये तीनों जो हैं, ये जो संयोग हैं, ये उनको एक में एक कर देते। और जो योग ये एक में एक करते हैं, और जो उसको भिन्न करता है वो उपयोग है। उपयोग आपका जब लगता है तब आपको ये नजर आता है कि क्या है, ये सामान्य है, ये विशेष है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है। ये उपयोग आपको इसके मन वचन काया से नहीं फंसाता। तो ये इसका मतलब है कि दोनों को भिन्न कराने वाला प्रयोग, वो योग है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग क्या है? उपयोग है, यानी कि आपकी अटेंशन, आपकी आपकी ध्यान कहाँ जा रहा है, दृष्टि कहाँ है, ये उपयोग। योग का संबंध शरीर से है और उपयोग का संबंध चेतना अर्थात आत्मा से है। जैसे उप का अर्थ कहा गया ज्ञेय और योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के साथ ज्ञान का संबंध जोड़ना, ये उपयोग है, ये उपयोग है। ज्ञान ज्ञाकार है, ना कि ज्ञेय ज्ञानाकार है। ज्ञान ज्ञाकार है, मतलब मेरा ज्ञान ही जानने वाला है, ज्ञान ही जानने वाला है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान ज्ञान में ही वो बनेगा, ज्ञान ही जानेगा। और जो ज्ञेय पड़ा है जिसको मैं देख रहा हूं, वो ज्ञानाकार नहीं है। वो तो उसकी एक किस्म से कि उसका जो है प्रमेय जो होती है ना, एक सामान्य गुण प्रमेय है, उसके कारण ये जाना जा रहा है, मैं उसको जानू। जीव ज्ञान है और अन्य द्रव्य ज्ञेय या प्रमेय है। जीव ज्ञान, जीव जो है ना, अभी आपने फरमाया ज्ञान ही उपयोग बनता है, इसको पढ़िए। ज्ञान जो है ना आपका, ज्ञान उपयोग है, ज्ञान और दर्शन,
चेतना शक्ति का, चेतना वो शक्ति जो ज्ञान और दर्शन का बोध कराती है, बोध कराती है, वो आपका उपयोग है। यानी वो जो, ये उसका लक्षण है, ये उसको उपयोग कराती है उस शक्ति। ये विषय में आगे चलते चलते हो जाएगा आपको पूरा क्लियर। तो वर्ण गंध रस स्पर्श और शब्द ये जड़ शरीर गुण है, और ज्ञान दर्शन सुख और वीर आत्मा के गुण। वीर यानी कि आत्म, हाँ आत्मबल, आत्मबल है। शरीर का बल ये जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है। तो जो शरीर में आ रहा है ना, ये वीर गुण का कार्य नहीं है। वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। जो आप पुरुषार्थ करते हैं ना, तो पुरुषार्थ जो करते हो वो क्या है कि जो मेरा जीव का इसमें सामर्थ है, तो पर्याय में वैसे ही शक्ति लग जाए तो वो मेरा जो क्या है पुरुषार्थ है। जैसा ना लगे, तो हम कहते थे निरंतर अंतराय पड़ गया। मतलब जो उसकी योग्यता है उससे करने की बजाय वो बाहर लग के राग द्वेष कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। और वीर में भी दो तरह के वीर होते हैं, एक सकर्ण वीर, एक अकर्ण वीर। सकर्ण वीर शरीर के लेवल का है, और अकर्ण वीर जो है वो आत्मा की स्थिति का है। जब जीव सिद्ध हो गया तो सारे कर्म यंत्राय वगैरह खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि वीर, ये शक्ति भी खत्म हो जाए तो ये बिना वीर के सिद्ध है? नहीं, वो वीर जो है ना उनका अकारण वीर है, वो आत्मा की अपनी शक्ति है वीर है। और हम जिस शक्ति को देखते हैं कि शरीर कर रहा है, दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये उसका सकर्ण वीर है। ये व्याख्या प्रकृति में बहुत क्लियरली मेंशन किया है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द ये जड़ शरीर के गुण है, और ज्ञान दर्शन सुख और वीर आत्मा के गुण है। वीर यानी आत्म बल, शरीर का बल, ये जीव का वीर गुण का कार्य नहीं है। जो शरीर वाला बल है ना, ये अलग है। वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। मन वचन काया के अंदर, उस काया के अंदर जो प्राण कार्य, काया के अंदर प्राण जा रहा है, वो उसकी जो शक्ति है, उसकी फंक्शनिंग है, वो अलग है। और जो मेरी आत्मा के अंदर जो मेरा वो अलग है, वो शक्ति अलग। पर्याय में स्वभाव की रचना करना वीर गुण का कार्य है। एक्चुअली वीर क्या करता है कि पर्याय में जो आपका स्वभाव की रचना करना, वैसी रचना करना जैसा पर्याय में चाहिए, ये वीर गुण का कार्य है, पर्याय के अंदर कार्य। चेतन पदार्थ वे हैं जिनमें जानने की शक्ति है, जो अनुभव कर सकते हैं, अर्थात सुख दुख का वेदन कर सकते हैं, इच्छा या कामना कर सकते हैं। इसके विपरीत अचेतन या जड़ पदार्थ वे हैं जिनमें जानने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, अर्थात सुख दुख का वेदन नहीं कर सकते, और इच्छा या कामना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, अभी थोड़ा हाँ, चेतन जाति के अंतर्गत समस्त जीव आ जाते हैं। शेष सब, चेतन जाति के अंतर्गत समस्त जीव, सारे जीव आ जाते हैं। शेष सब पदार्थ अचेतन जाति के अंतर्गत आते हैं। एक जीव ही गायक है, जानने वाला कौन है? जीव ही है। शेष सभी दृश्यमान अर्थात गे हैं, सिर्फ देखे जा सकते हैं। मैं जानने वाला मैं, जानने वाला मैं। दोनों में फर्क है। प्रमेयत्व गुण जो होता है ना, जैसे और सब पदार्थ है उनके अंदर वो गुण है कि वो जाने जा सकते हैं। जो आत्मा का है ना, जीव का जो है, वो जाना भी जा सकता है और वो जान भी रहा है। पुद्गल जो है ना, वो जाना जा सकता है जीव के द्वारा, पर वो नहीं जान रहे। हम आत्मा को जान भी रहे हैं। मतलब आत्मा हमारी तरफ को कि मुझे आत्मा के अंदर, आत्मा को ही आत्मा को देखना है, तो आत्मा में जानने की शक्ति भी है, जानने की शक्ति भी है, और जानी भी जा रही है, जानी भी जा रही। जितने भी जीव हैं वे सब अलग अलग हैं, और प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता है। उन सबके सुख दुख जनित मरण, जीवन मरण, अनुभव और वेदन अलग अलग है। पेड़ पौधों से लेकर सीप, शंख, चींटी, मकोड़े, मच्छर, मक्खी, पशु पक्षी, कछुआ, मछली, मनुष्य आदि नभ, जल व थल के सभी जीव चेतना शक्ति को लिए हुए हैं। इन सब में जानने की शक्ति है। यहां तक कि सूक्ष्म जीवाणु जो सब जगह पाए जाते हैं, उनमें भी चेतना शक्ति मौजूद है। चलिए,
जीव अपने उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। जीव खुद पहचान कराता है, क्योंकि अपने उत्थान से, कर्म से, बलवीर और पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। अपने स्वरूप को, चेतना लक्षण को प्रदर्शित करता है तथा 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, इन 12 उपयोग में, इनकी पर्यायों में उपयोग युक्त होता है। इस उपयोग गुण से जीव पहचाना जाता है। अतः जीव को गुण से उपयोग गुण वाला एवं चेतना लक्षण वाला कहा गया है। जीव को गुण से उपयोग गुण वाला एवं चेतना लक्षण वाला कहा गया है। अजीव पुद्गल द्रव्य में ये लक्षण नहीं होते। बस यहां आज खत्म करते हैं। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो विधाय नमो नवेदं पावनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। 4 शरण सुख करने मंगल करने सदा